नमस्कार साथियों, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो हमारे भाषा और जो वर्ण हैं उससे संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न रहने वाले हैं, जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम या किसी भी क्लास के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो साथियों, इसमें शुरू से अंत तक बने रहना, और ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ इसे शेयर जरूर करें, लाइक करें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदी भाषा की लिपि है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। फारसी लिपि लिखी जाती है, किस में लिखी जाती है फारसी लिपि? दाएं से बाएं। जैसे कि हमारी जो हिंदी देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, वो बाएं से दाएं, ये क्रम पूछ लिया जाता है उसमें। तो देवनागरी किस तरह से लिखी जाती है? बाएं से दाएं, और फारसी दाएं से बाएं। पंजाबी किस भाषा की लिपि है? गुरुमुखी। सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ था? मौखिक रूप में। सबसे पहले भाषा का कौन सा रूप आया था? मौखिक। भाषा के लिखने का ढंग क्या कहलाता है? लिपि। भाषा वह साधन है, भाषा किसका साधन है? अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के प्रमुख अंग कितने हैं? 2 हैं, मौखिक और लिखित। भाषा का प्राथमिक रूप किसको माना जाता है? मौखिक को। देवनागरी लिपि का विकास हुआ कौन सी लिपि से हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास कौन सी लिपि से? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अब ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, हमारे जो वर्ण हैं उससे संबंधित रहेंगे। तो देखिए, अक्षय, त्रय, ज्ञ, श्रय वर्ण है, ये किस प्रकार के वर्ण कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि ये दो व्यंजन वर्णों के मेल से बने हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। जैसा कि देखिए, अक्षय किससे मिलकर बना है? अक्षय का मेल होगा क प्लस स से। उसके बाद त्रय किससे मिलकर बनेगा? त प्लस र के मेल से। और जय किससे मिलकर बनेगा? जय प्लस य के मेल से। और श्रय किससे मिलकर बनता है? स प्लस र के मेल से। तो दो व्यंजन वर्णों के मेल से जो व्यंजन बनते हैं उनको हम संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। अगला है हमारा है इसमें अयोगवा किसे कहा गया है? अंग अ को क्या कहते हैं? अयोगवा कहते हैं। अब जो हिंदी की वर्णमाला है उसमें हम देखते हैं कि ये स्वरों के साथ लिखे जाते हैं, तो इनको व्यंजन नहीं कह सकते, लेकिन दूसरे स्वरों की मात्राओं की तरह इनकी भी मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, तो ये स्वर भी नहीं है। तो इसलिए ये दोनों अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे कि इसको हम पढ़ते हैं अनुस्वार के रूप में और इसको हम पढ़ते हैं विसर्ग के रूप में। तो ये दोनों न तो स्वर हैं और न व्यंजन हैं और अपना अर्थ प्रकट करते हैं, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया है? अयोगवा। तो ये पूछ लिया जाता है कि अयोगवा कौन से होते हैं, कितनी संख्या होती है? अंग अ होते अयोगवा है और इनकी संख्या 2 है। प फ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओष्ठ वर्ण हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में हमारी जीभ होठों से टकराती है। ध्वनि किसकी लघुतम इकाई है? भाषा की छोटी इकाई है, लघुतम सबसे छोटी। जिन वर्णों को हम बोलते हैं उनको हम ध्वनि कहते हैं, और उनको लिख दिया जाता है तो वो क्या बन जाते हैं? वर्ण बन जाते हैं। लघुतम वाग ध्वनि किसे कहते हैं? वर्ण को कहते हैं। वाग यानी कि बोले गए जो विचार हैं, जो बोली गई ध्वनियाँ, उसको लिख देना क्या बन गया? वर्ण। आगे है वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है वर्ण के उच्चारण स्थान में लगने वाला समय। वर्णमाला में जो मात्रा है उसका क्या अर्थ है? वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? हस्ताक्षर। हस्ताक्षर सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द रहेगा। र कौन सा व्यंजन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रहेगा लुंठित। ल कौन सा व्यंजन कहलाता है? लुंठित कहलाता है। और इसका एक नाम और भी है, परकंपित व्यंजन। परकंपित व्यंजन। आगे चलते हैं। प्यास शब्द किस किस से मिलकर बना है? प्यास शब्द में कौन से व्यंजन कौन से स्वर हैं, इसका हम वर्ण विच्छेद करते हैं। तो सबसे पहले प,
उसके बाद ये में क्या मिला हुआ है आ, उसके बाद स में क्या मिला हुआ है ए। इस तरह से ये वर्ण विच्छेद हो गया प्यास का। अक्षय किसके योग से बना है? क प्लस स के योग से बना है। आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2 है। आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2 है। कौन से माने जाते हैं? ज और फ। ये अरबी फारसी भाषा के वर्णों से आए हुए वर्ण हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं? 2 हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन देखिए 2 हैं, ड और ढ। उत्क्षिप्त क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण में हमारी जीभ मूर्धा को स्पर्श करने का प्रयास करती है, लेकिन बीच में ही झटके के साथ पीछे की ओर हट जाती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। उनको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। द्विगुण। अगला है अर्ध स्वर है। यह और वह क्या है? वैसे तो व्यंजन है, लेकिन इनको क्या मानते हैं? अर्ध स्वर मानते हैं। अह आप आगे वाक्य में अह शब्द क्या है? अह एक अव्यय शब्द है। अब ये अव्यय क्या होता है? वे शब्द होते हैं जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है, उनको हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। संवृत्त स्वर किसे कहते हैं? ई और ऊ क्या है? संवृत्त स्वर है। जो हमारे स्वर पढ़े हमने स्वरों के वर्गीकरण में, जो मुख विवर हैं, मुख विवर या मुख द्वार, मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पर 2 तरह के स्वर होते हैं। 4 प्रकार के स्वर बताए गए हैं। संवृत, अर्ध संवृत, विवर्त, अर्ध विवर्त। तो ये संवृत की बात हो रही है, तो ई और ऊ क्या हैं? संवृत स्वर हैं। क ख ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? अरबी और फारसी भाषा की। लय किस व्यंजन का उदाहरण है? पार्श्विक व्यंजन है। पार्श्विक, पार्श्व शब्द में क्या जोड़ दिया? पार्श्व शब्द में एक प्रत्यय लगा कर क्या बन गया? पार्श्विक बन गया। एक प्रत्यय लगाया और ये क्या बन गया? पार्श्विक। इसका मतलब होता है अगल बगल से, आसपास से। तो लय वर्ण के उच्चारण में हमारी जिह्वा जैसे ही मूर्धा से टकराती है तो उसके आसपास से हवा निकल जाती है, इसलिए लय को क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। अगला है घ का उच्चारण स्थान बताना है। घ किस का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। जो क वर्ग है उसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। त्रि की ध्वनि है, ये किससे मिलकर बना है? त और री के मेल से क्या बन गया है? त्रि बन गया है। अब आगे देखिए, मूर्धन्य व्यंजन है। मूर्धन्य व्यंजन किसको कहते हैं? जिनके उच्चारण में हमारी जीभ मूर्धा से टकराती है, उनको हम बोलते हैं मूर्धन्य व्यंजन। और ये कौन से हैं मूर्धन्य व्यंजन? देखिए, जो हमारा ट वर्ग है, ट ठ ड ढ, ये मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आता है। अक्षय किस योग से बना है? ये फिर से आ गया है, क प्लस स के योग से। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये शब्द है। संयुक्त व्यंजनों की जो संयोजन है उसको हमें याद कर लेना चाहिए। स्वर का उदाहरण बताना है। ए आ ई उ ए ऐ ओ औ। अब ये स्वर कितने होते हैं? हमारे हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वर माने गए हैं। अगला है स्वर की सहायता से बोले जाने वर्ण क्या कहलाते हैं? तो उनको हम व्यंजन कहते हैं। और जो बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण हैं उनको हम स्वर कहते हैं। तालव्य व्यंजन कौन से हैं? च छ ज झ, क्योंकि इनके उच्चारण में हमारी जीभ तालु से टकराती है। वो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। प वर्ग की ध्वनियाँ कौन सी हैं? प फ ब भ म। और इनको क्या कहते हैं? ओष्ठ वर्ण भी कहते हैं। प वर्ग के उच्चारण में हमारी जीभ ओठों से टकराती है, तो ये ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत भी आते हैं। उसम संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? यानी स है, उसम होते हैं, लेकिन इनके उच्चारण में जीभ को ज़्यादा घर्षण, ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? उसम संघर्षी व्यंजन। मूल व्यंजनों की संख्या वर्णमाला में कितनी है? 33 है। जिनके उच्चारण में हर्षव स्वर से ज़्यादा समय लगे उन्हें हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। दीर्घ स्वर कितने हैं? 7 हैं। आ ई उ ए ऐ ओ औ। उसम व्यंजनों की संख्या कितनी है? उसम व्यंजनों की संख्या 4 है। स है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 27 है, क से लेकर मैं तक। और 2 हिंदी के जो उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन है, ड और ढ। तो कुल संख्या उस स्पर्श व्यंजनों की कितनी हो गई है? 27। हिंदी किस भाषा परिवार की है? भारोपीय भाषा परिवार की है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा के रूप में। बहुत सारी इसमें कविताओं का निर्माण किया गया है। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है।
हिंदी भाषा में कुल स्वरों की संख्या पूछे और देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या बराबर है 11। भाषा में स्वतः उच्चरित होने वाली ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? अपने आप बिना किसी दूसरे की हेल्प के उच्चरित हो जाती हैं स्वर। राजभाषा अधिनियम पारित कब किया गया था? 10 मई 1963 को। नासिका व्यंजन का उदाहरण क्या है? यह प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण क्या कहलाता है? नासिका व्यंजन। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण कंठोस्त हैं? क्योंकि इनके उच्चारण में हमारी जीभ कंठ और ओष्ठ को स्पर्श कर लेती है। अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? स। घोष व्यंजन कौन से हैं? य और व। प और फ कौन से हैं? ओष्ठ व्यंजन हैं। किस व्यंजन के उच्चारण में जीभ तालु से नहीं टकराती? ध व्यंजन के उच्चारण में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओम को किस प्रकार का स्वर माना जाता है? प्लुत स्वर माना जाता है। बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं? व्यंजन के 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो जी साथियों, ये हमारे बहुत से काम के प्रश्न रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ ये आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। थैंक्स।